सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वड़मावस, बरगददाही, वट अमावस्या आदि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह अमावस्या की तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर व्रती महिलाएं श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा की शुरुआत करें। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। इसके बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री व्रत का पाठ करें। इसके बाद भोग लगाइए। अंत में मंदिर या गरीब लोगों में धन का दान करें। वट सावित्री की कथा। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा मधुसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया था। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री ने सत्यवान से शादी करने का फैसला लिया। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अंत बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। साथ ही यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस पूजा में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वट वृक्ष में वास करते हैं।